देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, समझ रहे बात। इसमें कोड करना होता है। क्या होता है ये कोड करना होता है। मतलब क्या होता है कि एक पासवर्ड, जैसे आप कोड क्या है, जैसे आप लोग बोलते हैं पासवर्ड क्या है पता ना, तो वैसे ही क्या होता है किसी चीज़ के लिए वो कुछ लिखा रहता है। जैसे मान लो कि कोई भी है ठीक ना, कोई पासवर्ड दिया रहता है, चाहे कोई कोड लिखा रहता है कि इसका कोड इस तरह है, तो फिर एक दिए एक कोड रहेगा, एक डिकोड रहेगा उसका ठीक ना, कोड रहेगा और उसे डिकोड ऐसे किया गया नहीं। उसके बाद एक प्रश्न रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एक प्रश्न रहेगा, तो पूछेगा क्या कि इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए जैसे कोडिंग डिकोडिंग जो उसमें दिया हुआ है उसी आधार पर उसका भी हमको कोड को डिकोड करना होता है, समझना बात। देखिए अब हम देखते हैं बाबू कि सबसे पहले चीज़ इसमें क्या किया जाता है कि ABCD सब लोग को याद होता है। ABCD तो सब लोग को याद है, A से लेकर Z तक, है ना बात। तो ध्यान रखिएगा कि ABCD आप लोग याद कीजिएगा क्या, मतलब उसका वैल्यू याद कीजिएगा, प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। A का कितना होता है, B का कितना होता है, C का कितना होता है, D मतलब Z तक हमको याद करना है, समझे ना बात। दूसरी चीज़ ये देखा जाता है इसमें कि अगर आप इसका कोड आपको याद है तो आप बहुत जल्दी बनाते हो। अगर कोड नहीं याद है तो क्या होता है आपको टाइम लग जाएंगे। और एग्जामिनेशन में क्या है, समय बचाना ही बहादुरी है, समय बचाना ही बहादुरी है, पता ना। तो इसलिए ध्यान रखिए लोग, जितने लोग हो आप लोग सबसे पहले A से लेके Z तक आप प्लेस याद कर लीजिए सबका ठीक ना, कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है ठीक ना। तो ऐसे नहीं A1 होता है, B2 होता है, आपसे कहीं से पूछा जाए, जैसे मान लो पूछा जाएगा L कितना होता है तो 12 होता है, पता ना W कितना होता है तो 23 होता है, R कितना होता है तो 18 होता है, I कितना होता है तो 9 होता है, J कितना होता है तो 10 होता है। मतलब जो भी पूछे आपसे नहीं तो क्या है कि आपको एकदम पूछे वो और आंसर आपके टोंग पर हो, समझे ना बात। तो आप देखिए बाबू इतनी याद करिएगा। उसके बाद आता है क्या कि अपोजिट नंबर देखने होता है, A का अपोजिट कौन होगा, B का अपोजिट कौन होगा, C का अपोजिट कौन होगा, बता ना। तो जब भी आपको अपोजिट निकालना इसमें होता है तो जैसे देखिए अपोजिट अगर कोई A का पूछता है हमसे तो A का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बता ना। देखिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम याद कर सकते हो ना कि देखो मतलब समझ सकते हो। A का अपोजिट कौन होगा तो हम क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे। टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमसे अपोजिट पूछेगा, हमसे कोई पूछेगा I का अपोजिट कितना होता है तो I कितना होता है, 9 होता है। और अब क्या करेंगे हम 27 में से 9 को घटा देंगे, ठीक ना, समझ ना बात। तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो R क्या हो गया, I का अपोजिट हो गया, समझ ना बात। तो अपोजिट आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझ ना बात। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम क्वेश्चन पाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसे कि दिया है क्या कि शुभम को सांकेतिक भाषा में, देखिए शुभम एक वर्ड है, क्या है वो शुभम यहाँ लिखा हुआ है, शुभम, शुभम को सांकेतिक भाषा में ठीक ना क्या लिखा गया है, TVCIBN, TVCIBN क्या लिखा है, BN लिखा है, समझ ना बात। तो अब क्या कहेगा कि सत्यम को क्या लिखेगा, सत्यम, देख रहे हो ना। इसके लिए वाट पूछा है, मतलब देखिए इसका डिकोड है, ये क्या है, ये डिकोड है। मतलब शुभम को लिखा है सांकेतिक भाषा में, ये लिखा है ठीक ना, TVCIBN मतलब BN ठीक ना। अब देखिए एक बात, देखिए जरूरी नहीं कि आप कोड कीजिएगा, जरूरी नहीं कोड कीजिएगा, पहले थोड़ा सोचिएगा इस पर, देख लीजिए। अगर विदाउट कोड करने से भी बन जा रहा है तो बेटर है ठीक ना, समझ बात। क्योंकि कोड करने में भी आपको समय लगेगा ना। तो देखिए तो एस का T लिखा है और यू का क्या लिखा है, B लिखा है, नहीं B को कितना लिखा है, C लिखा है, एच को कितना लिखा है, I लिखा है। अब हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन भी 4 को होंगे ठीक ना, आपके पास ऑप्शन भी 4 होंगे, आप ऑप्शन से मिला सकते हो उसको बढ़िया से ठीक ना। देखिए कैसे, तो अब हम क्या होगा कि ए को क्या लिखेंगे, हम T लिखेंगे, A को क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, T को क्या लिखेंगे, RSTU लिखेंगे, नहीं Y को क्या लिखेंगे, ZA को क्या लिखेंगे, BM को क्या लिखेंगे, N लिखेंगे ठीक ना। मतलब ये हमारा क्या हो गया, BUZN, ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, समझ ना बात। जो आपके ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ऑप्शन में आपके दिया रहेगा, समझ ना बात। और देखिए बाबू एक और है, कोई जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही बनेगा, सब ऐसे ही बनेगा, इधर उधर भी दिया जा सकता है। मान लो कि एस के लिए यहाँ दे दिया है और एम के लिए यहाँ दे दिया है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। अगर समझ में नहीं आया तो कोड कर लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कोड कर लीजिए, आपको समझ में चला आएगा, समझ ना बात। बस में ना आप लोग, क्योंकि 1 2 3 बाबू समझने में बहुत आसान होता है ना, 1 2 3 4 5, ये तो बाबू क्या है, अल्फ़ाबेट है। नहीं, अब बाबू क्या होता है कि अगर 1 2 3 रहता है तो होता है कि भाई चलो यहाँ 1 है तो वहाँ 3 है, चाहे 2 है, बस ना। तो हम लोग फास्ट पकड़ते हैं उस पर, इसलिए जब समझ में ये नहीं आया तो आप एकदम कोड कर दीजिएगा ठीक ना, बेसोच लिए कोड कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा आप लोग, कोड कर दीजिएगा इसका, समझिए ना बात। मतलब इसका कोड कितना, मतलब एस का जो होता है मतलब 19 होता है, बात ना, U 21 होता है, B 2 होता है, H 8 होता है, M 13 होता है, ये सारे लिख दीजिएगा आप लोग ठीक ना, समझिए ना बात।
देखिए अब देखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन कर रहा है क्या कि मयूर, क्या कर रहा है, मयूर, ऐसे है कि ओ है, ओ है मयूर, ठीक ना। मयूर क्या लिखा है दोस्तों, NBZPS, NBZPS लिखा है ना। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देखो तो सुप्रीम, सुप्रीम को क्या होगा, ए लिखा है, सुप्रीम का क्या होगा, सुप्रीम ME है, सुप्रीम वो क्या होगा, ये ना पूछा आपसे। दिया वो MN ABYZOPRS STUVPQRSEF MNEF, एकदम फास्ट लिख दीजिएगा आप लोग ना, और ऑप्शन से मिला दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। समझे ना बात, मतलब जैसे ये रहता है उसी आधार पर इसका भी कोड किया जाता है। समझे ना बात, जैसे ये रहता है उसी आधार पर इसको लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर, बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब मान लो क्वेश्चन दे दिया यूनाइटेड, मिलेंगे तरह तरह के टाइप मिलेंगे, ठीक ना। कहाँ है डॉक्टर, बड़ी गर्मी है, चलिए समझ रहे बात ना। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनाइटेड देख रहे हो ना, इसका संकेत क्या दिया हुआ है यूनाइटेड का, SLGRCB दिया है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया होगा जिसका आंसर आपको देना होगा, क्या है, डिसॉल्व ना, देखो तो DISOWN, देख रहे ना, एन है, बड़ा एन देना है यहाँ। मतलब देखिए इसका सांकेतिक भाषा में कोई कोड दिया हुआ है यहाँ, बात ना। अब आपको इसको करना है, आपको इसको करना है, समझ ना बात। देखिए अब बात ध्यान दो, अब देखो U है नहीं, S है, N है, L है, I है, J है, G है, T है, R है, E है, C है, D है। मतलब क्या हो रहा है, पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है ना बात। दो पीछे जा रहा है, कितने पीछे जा रहा है, दो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो U 21 लिख लीजिएगा, N कितना लिखिएगा 14, I 9, T 20, E 5, D 4, S क्या होता है 19, L 12, G 7 और 18 हो जाएगा, C कितना होता है 3, अभी 2 हो जाएगा, बात है ना। तो आप देख रहे हो कि हर एक में क्या हो रहा है, 19 2 21 होता है नहीं, और देखो तो 12 2 14 होता है, 7 2 9 होता है, 18 2 20 होता है, 3 2 5 होता है, 2 2 4 होता है। मतलब क्या हुआ है, दो पीछे लिखना है यहाँ। तो अब ये D कितना होता है 4 होता है, 4 में से 2 घटाइए कितना 2 होगा, 2 किसका होता है B का होता है ना। I कितना होता है 9 होता है, I कितना होता है 9 में से 2 घटाइए 7 होता है, G 7 होता है, S कितना होता है 19 होता है, 19 में से 2 घटाइए कितना होता है 17 होता है, तो O 15 P 16 Q 17 होता है, देखना ना। देखिए अब ये तो O क्या होता है 15 होता है, 15 में से 2 घटाइए तो कितना होता है 13 होता है, तो N 13 होता है। W में से 2 घटाइए W 23 होता है, W में से 2 घटाइए तो कितना होता है 21 होता है, 23 में से 2 घटाइए 21 होता है, तब आपको क्या होता है U 21 होता है नहीं। और ये N है तो N में से भी आप N लिख दिए M, चलिए M होता है। चलिए अब तो क्या कहता है U हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो N है ना, तो N में चलो तो 12 होता है, L 12 होता है नहीं। मतलब ये आपका आंसर हो गया, बात समझ रहे ना। मतलब बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है ना। बस इस तरह से आप जितने फास्ट बनाओगे उतना ही आपके लिए फेवर में एग्जाम रहेगा, और जितने ही बाबू क्या होगा कि टेस्ट खेलोगे उतना ही आप आउट होते चले जाओगे, मतलब बाहर होते चले जाओगे, समझ ना बात। इसलिए अब T20 नहीं T16 खेलना है यहाँ, समझ ना बात। T20 भी नहीं खेलना होता है, 16 खेलिए। और जब बनाने आ जाएगा ना वो तो एकदम खेल लीजिएगा, और नहीं बनाने आ जाएगा ना तो एकदम नहीं खेलिएगा, समझ ना बात। और कोई आसान नहीं समझेगा, कोई भी रीजनिंग क्या होता है ना आसान होता है ना टफ होता है, प्रैक्टिस करना है, टोटल प्रैक्टिस करना है, जितना है ना उतना प्रैक्टिस करना है। चलिए अभी तो अब क्या है फिर, अब आइए फिर देखते हैं कुछ अलग टाइप का, इससे कुछ अलग देखते हैं ना। देखिए एक टाइप ये भी है, देखिए तो क्या है कि इंडिया INDI इंडिया दे दिया ना। देखिए इंडिया को लिखा KQFLC, KQ क्या लिखा है FLC।
चलिए, तो क्या किसको लिखना है? जापान। जापान का क्या होगा? जापान का क्या होगा ये आपसे पूछा है। इसके सांकेतिक भाषा में ये लिखा, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 2 पीछे जा रहे थे, अब 2 आगे जाएंगे, 2 आगे जाएंगे, बस समझे ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि 2 पीछे जा रहे हैं, इसमें 2 आगे, आई जे के नहीं तो जी एच आई, ये तो एन ओ, अब ये एन ओ पी क्यू, अब देखिए यहाँ 2 आगे और यहाँ 3 आगे, ठीक है ना बात। यहाँ 2 आगे, जैसे देखिए अब भैया थोड़ा सा भी आप घबराइएगा मत, 9 लिख दीजिएगा इसका, एन ओ क्या कर दीजिएगा 14 कर दीजिएगा, डी कितना 4, आई 9 और ए 1 होगा, ठीक ना। हाँ आए 2 आगे जा रहे हैं तो जे के बाद ये है। नहीं सर, जापान। हाँ तो अभी समझो ना, अभी यहाँ समझा रहे हैं आप लोग कोड ना। देखिए अगर आप तनी सा भी घबराइएगा तो आप यहाँ कोड कर लिए, ठीक ना। और जब बनाने लगे तो ये कोड करने की वो कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब लिख लीजिए कौन कौन मतलब कितना वैल्यू होता है, ये सारे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए अब देखिए तो क्या कीजिएगा आप यहाँ से, और ये क्या होता है 11 होता है, क्यू कितना होता है 17 होता है, एफ कितना होता है 6 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, सी कितना होता है 3 होता है। चलिए कोई दिक्कत किसी को बाबू? अब आप देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब ये क्या हो रहा है 9 2 तो 14 3 17 और 4 तो 2 6, देख रहा ना 4 2 6 और 9 3 12 और 1 2 3, मतलब एक बार 2 एक बार 3, एक बार 2 एक बार 3, बस बढ़ा देना है, ठीक ना। ए कितना होता है 1 होता है, नहीं तो देखो तो ए कितना होता है 1 होता है, तो 1 2 3 यहाँ कितना बढ़ेगा ए 1, यहाँ देखो तो कहाँ एल होगा, तो आई जे, अच्छा जी ये है जे के एल ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ 3 बढ़ाना है आपको, तो बी सी डी, यहाँ डी कर देना है, और यहाँ 2 बढ़ाना है, तो पी क्यू आर, तो आर कर देना, और यहाँ फिर क्या तो डी कर देना, और यहाँ 2 बढ़ा देना, तो एन एम एन ओ पी, तो यहाँ पी कर देना, बात है ना। मतलब थोड़े से समझदारी से कंस्ट्रेशन से आप लिखिएगा तो तन को घबराइएगा नहीं, और आपका आंसर एकदम मिलते चला जाएगा। एक टाइप ये भी देख लिया आप लोग। इसमें क्या था, पहले हम इसके जो बनाए थे उसमें 2 घट रहा था, खाली 2 घट रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि 2 बढ़ रहा है और 3 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, समझ ना बात। एक टाइप ये अलग था, समझ ना बात। चलिए एक और टाइप देखते हैं हम लोग, हटाएं इसको। एक और टाइप देखिए आप लोग, अगर क्वेश्चन कर रहा है को देखो प्रोटेक्ट ये बड़ा ही लिख दो प्रोटेक्ट, ठीक ना। प्रोटेक्ट आ गया ना यहाँ। अब ये प्रोटेक्ट को क्या लिखा है OPLP, देखिए लिख लिया यहाँ OPLP और ZWM ये लिखा है। तो किसका पूछा है, सेकुलर का क्या होगा, सेकुलर का क्या होगा, यही है ना। देखिए सेकुलर का क्या होगा, उसी भाषा में सेकुलर कैसे लिखा है, जैसे ये लिखा है वैसे सेकुलर को लिख देना है। अब देखिए OP है, PQR है, देख रहे हैं ना बात, PQR है। तो देखिए कैसे है, देख लीजिए आप। देखिए ये P कितना होता है 16 होता है, O कितना होता है 15 होता है, R कितना होता है 18 होता है, P कितना होता है 16 होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। O कितना होता है 15 होता है, ये कितना होता है 12 होता है, T कितना होता है 20 होता है, P कितना होता है 16 होता है, E कितना होता है 5 होता है, नहीं Z कितना होता है 26 होता है, समझ रहे। C कितना होता है 3 होता है, C3 होता है, W कितना होता है 23 होता है, T कितना होता है 20 होता है, M कितना होता है 13 होता है। देख रहे हैं बात। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए 16 में से 1 घटा, 16 में से 1 घटा, 18 में से 2 घटा, नहीं अब 15 में से 3 घटा, अब 20 में से 4 घटा, नहीं अब 11 में से कितना घटा 5 घट गया, तो 0 मतलब 26 से शुरू हो गया। अब देखिए ABCD, Z क्या होता है अंत होता है, तो A शुरू होता है, Z के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा A शुरू हो जाएगा, समझ ना बात। Z के बाद क्या हो जाएगा A शुरू हो जाएगा, बस समझ ना। क्योंकि Z के बाद क्या होता है A होता है, और Z से पहले भी क्या होता है Z से पहले क्या होता है W होता है। और कोई पूछेगा कि A से पहले क्या होता है, तो Z होता है, A से पहले क्या होता है तो Z होता है। मतलब Z के बाद जब A हुआ तो A से पहले यहाँ क्या हो गया Z हो गया ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आप भी वैसे कर दो। एज कितना होता है 19 होता है, थोड़ा सा भी खड़ा नहीं है। और
ए कितना होता है 1 होता है ना, और सी कितना होता है 3 होता है, यू कितना होता है 21 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, ए कितना होता है 1 होता है, आर कितना होता है 18 होता है, ठीक ना। अब देखिए एगो बात थोड़ा सा, इसमें से एक घटाओगे तो 19 में से घटाओ कितना होगा 18, तो आर हो जाएगा ना। चलिए अब इसमें से 2 घटाओगे तो अब बताओ, तो ए में से जब 2 घटाओगे तो कितना आएगा, क्योंकि 2 घट रहा है ना यहाँ से, तो देखो तो जेड नहीं एक्स जेड और वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ वाई। बात समझ गया कैसे हम घटाए हैं, इसको पकड़ना, सब यही मेन पकड़ना है यहाँ, नहीं तो हम 2 घटाए ना ऐसे, तो वो कहाँ चले आए वाई पर चले आए। चलिए अब इसमें से कितना घटाना है हमको 3 है, तो 3 जब घटा देंगे इसमें से तो कहाँ चले आएंगे 3 जब इसमें से घटा देंगे तो कहाँ आएंगे हम लोग जेड पर आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे ना जेड पर ना। अब देखिए वो क्या होगा कि 21 में सब कितना घटाना है 4 घटाना है, तो 17 4 कितना होता है 21 होता है, 17 कितना होता है क्यू 17 होता है, तो क्यू यहाँ डाल देंगे। नहीं अब 4 घटा लियो, इसके बाद कितना घटाओगे 5 घटाओगे ना, तो 12 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नहीं तो 7 कितना होता है जी होता है। अब देखो तो अब 7 घट कितने घटा लिए 7 घटा लिए हो, अब कितने घटाओगे 8 घटाओगे, तो अब ए में से 8 घटाओगे तो कितना होगा, तो जेड वाई हो गया ना। अब आओ देखो तो एक्स हो गया, डब्लू नहीं 1 2 3 4 हो गया ना। अब क्या हो गया भी हो गया यू हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं तो यू देखो तो यू हो गया, नहीं अब टी हो जाएगा, नहीं अब फिर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो देखो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो अब कितना हो जाएगा तो ये क्या होगा बाबू एस हो जाएगा, समझ ना बात समझ। देखो कैसे घटाया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे घटाया जा रहा है ना। अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे घटा के जाइएगा एस से, ठीक ना। तो ए से कैसे घटा के, तो ए का अपोजिट कितना होता है जेड होता है, और जेड में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा ना। जेड में 7 देखिए, जब भी आपको उधर से घटाना होगा तो देखिए तो ए का अपोजिट ए आ रहा है ना, ए से ना पीछे जाना है, तो ए से बाबू क्या होता है ए का अपोजिट जेड होता है, हम जेड से घटा लेंगे, क्या करेंगे जेड से घटा लेंगे तो हमारा आंसर चलाएगा, तो डायरेक्ट हम घटा लेंगे वहाँ से। समझिए ना बात आप लोग, समझ में आ रही है बात हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है। देखिए अगर आपको ए से घटाना है तो हमको बाबू ए से, तो ए से पहले कौन आ जाएगा जेड आएगा ना यहाँ से, तो बाबू अब क्या करेंगे हम, तो ए का अपोजिट कितना होता है जेड होता है, वहाँ से हम घटा के देख लेंगे बात है ना, वहाँ से हम 7 बाबू माइनस करके देख लेंगे, हमारा आंसर चलाएगा कोई दिक्कत। हाँ बताना, तो आंसर हमारा चलाएगा ठीक ना, क्योंकि 8 ना घटाना है हमको, कितना घटाना है 8 घटाना है, तो 27 में से 8 घटाओ तो 19 नहीं आ जाएगा। बस समझ ना आप लोग। लेकिन ये समझो, ये इसलिए लिख के आप लोग बता रहे हैं कि समझो ऐसे घटाया जाता है इस तरह से, कि बाबू देखो अब ए से आगे बढ़ना तो हमारे लिए क्या है आसान है, लेकिन ए से पीछे आना क्या है कि थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे भाई ए से पीछे कैसे आएंगे, तो ए से पीछे जेड हो जाएगा। समझे ना बात, बस समझे ना आप लोग। तो एक टाइप ये भी था, एक टाइप ये भी था, तो ये बन गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया ना। अब आर से जितना घटाना है घटा लेना, 9 घटाना होगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि वो आप 8 तक तो घटा लिए हो, अब 9 ना घटाना होगा यहाँ से, तो 18 में से 9 घटाओगे 9 होगा, तो आई क्या होता है 9 होता है, यहाँ आई रख देना, आपका आंसर चलाएगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो आप लोग ना। देखिए मतलब तनिको घबराना है तो इस सब का क्या होता है न्यूमेरिक कोड कर देना है, मतलब इसका जो न्यूमेरिक कोड होता है वो लिख देना है। समझे ना बात, कि पी का कितना होता है, आर का कितना होता है, ओ का कितना होता है, ये सारी चीज़ आप, तो जब आपको याद रहेगा तब ना। अब लगिए सुने कि आर का कितना होता है, आर 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 कीजिएगा, ए बी सी डी कीजिएगा, तब वो तो आप लोग गए कि नहीं गए, खाली आर का नहीं ना लिखना है आपको, और तो लिखना है। समझे ना बात आप लोग। चलिए अब देखिए एक टाइप और आएगा, एक टाइप क्या होगा और आएगा, चलिए अब देखिए क्या लिखा है स्क्रिप्ट, क्या लिखा है स्क्रिप्ट, ऐसे लिखा है, लिखा ना स्क्रिप्ट बाबू। चलिए इसका क्या लिखा है टी सी क्यू आई क्यू टी, टी सी क्यू आई क्यू टी, ये लिख दिया इसको, कोई दिक्कत है किसी को। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन होगा, तो डाइजेस्ट को क्या लिखेगा, नहीं डाइजेस्ट पूछा है आपसे, क्या पूछा है डाइजेस्ट, यही ना पूछा है। आप क्या करोगे तो एस को टी लिखा, सी को सी लिखा, ठीक ना, टी को टी लिखा, पी को क्यू लिखा, आई को आई लिखा। देखो तो कैसे लिख रहा है, एक ये भी रीजनिंग है। देखो तो एस और टी मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है ना, सेम, फिर एक बढ़ रहा है नहीं, और फिर सेम रह रहा है, फिर एक बढ़ रहा है और फिर सेम रह रहा है। समझ ना बात, एक टाइप ये भी है, एक टाइप ये भी है।
तो आप भी ऐसे ही कर दो। तो यहाँ बड़ा है तो क्या होगा, डी, ए बी सी डी, ई हो जाएगा तो आई हो जाएगा, एच हो जाएगा तो ई हो जाएगा, एस टी होता है तो टी हो जाएगा। बात ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये बाबू पैटर्न दिया है उसी पैटर्न पर आपको आंसर देना होता है। जैसे ये पैटर्न दिया है ना उसी पैटर्न पर आपको आंसर देना होता है, आपका बनते चला जाएगा। कोई दिक्कत है वो किसी को नहीं ना? तो देख रहा ना, 3-4 टाइप आप देख लिए हैं आप लोग, ठीक ना। और प्रैक्टिस कीजिएगा लोग तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक ना। प्रॉब्लम जब आएगा तो आप फिर पूछ लीजिएगा उस प्रॉब्लम को कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। तो जब प्रैक्टिस कीजिए तभी प्रॉब्लम आएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिए तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नहीं पढ़िएगा तभी पास चाहे फेल होइएगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होइएगा, है बात, समझ रहे ना। देखिए अब ये तो अब क्या है, और टाइप है, देखिए तो एक टाइप और दे रहा है नहीं। अब ये तो क्या किया, क्लॉक, एक टाइप और इसका आता है। देखिए क्लॉक, क्लॉक को क्या लिखा, के सी ओ एल सी। अब क्या कह रहा है, स्टेप का क्या होगा, स्टेप का क्या होगा। देखिए अनाधुन खाली कोडिंग के चक्कर मत रहिए, कौन कौन कोडिंगों का होता है। देखिए जैसे ई है, ये तो एगो सी को यहाँ लाया, एगो सी को यहाँ ले गया, ओ को ये रख दिया, एल को यहाँ लाया और के को यहाँ लाया। देख रहे ना बात, आप ऐसे कर लेना, आप ऐसे कर लेना। अब देखिए यहाँ दो गो बात है, सी है, अब कौन सी को कहाँ, देखो तो हाई सी है, हाई हो सी है ना जी। या तो इसको यहाँ लाया है, ये भी देख लेना होगा कि इसको यहाँ लाया है। तो पहले हम बनाएंगे तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा, मिला लेंगे मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लाते हैं एस को यहाँ इस एस को ले यहाँ। अभी तो क्या है, सी को इसको ले जा रहे हैं यहाँ, एस एस हो गया ना। अभी तो अब क्या है, अब ये तो ई एजे रह जाएगा, तो पी यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा। मतलब यही सिस्टम लगाया है, यही सिस्टम लगाया है, देख रहे हो ना। सिस्टम क्या है, यही लगाया है, तो बन गया ना एस पी ई टी एस, एस पी ई टी एस, है ना। देखिए कोई दिक्कत हो किसी को, कोई दिक्कत? तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अनाधुन की दौड़ में क्या हुआ कि आन्हर इसमें दौड़ने लगेगा। तो ऐसा सोचिएगा कि रीजनिंग कहीं बाबू ये तो नहीं कर रहा है ना, कहीं इसमें बेकोडे का तो काम नहीं चल जाए, मतलब काम चल जा रहा है। और जहाँ जहाँ बेकोड के काम चल जाए, ठीक ना, बहुत क्रिटिकल जब रीजनिंग होता है इसमें बाबू, तब तो वहाँ कोड का प्रयोग कर दिया जाता है। मतलब इसका न्यूमेरिक कोड जो होता है ना उसका प्रयोग कर दीजिए। नहीं, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तब भी कर सकते हो, लेकिन जब आप बनाइए कंपटीशन दीजिएगा तो इतना तो समझना जरूरी होगा ना आपको, एग्जाम ना दीजिएगा, बात है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि मास्टर साहब कोड बता दिए हैं, मतलब न्यूमेरिक कोड लिखने के लिए बता दिए हैं, अब सी को लिखने लगा सब से फटाफट उतने देर में वो बना लेगा। हाँ ऐसे हो सकता है, के सी, हाँ ठीक है, ओ एल सी, ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो मतलब समझ ना बात, आपको इस तरह के भी रीजनिंग मिल सकते हैं। इसको क्या किया कि ऐसे उलट भी दिया है, वही चीज़ें उलट भी दिया है, ठीक ना। तो आप उल्टो या ऐसे कर दो, वही एक ही चीज़ होता है, ठीक ना। तो आपको जैसे उस समय आपका दिमाग काम करे आपको बना लेना है, समझे ना बात। कोई दिक्कत है? चलिए एक टाइप और आई है, बहुत सारे टाइप हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ना तो और सब टाइप मिलेंगे आपको, ठीक ना। देखिए बात समझ में आ रही है ना आप लोग को। आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बुक आपको मिल जाए इसका, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है, सीक्वेंस, क्या लिखा है वो, सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखा है ना। ये इसके लिए क्या लिखा, एच भी जे एफ भी एन एम भी एम क्या एक्स डब्ल्यू, ठीक ना। देख रहा हूँ बात। अब इसमें आपको दिया होगा चिल्ड्रेन को क्या लिखेगा, चिल्ड्रेन को क्या लिखेगा, चिल्ड्रेन को क्या लिखेगा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ, देखिए आप देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये एच है यहाँ, है ना जी, आए तो देखिए तो बाबू, और यहाँ भी है, और यहाँ क्या है, जे है, और यहाँ क्या है, एफ है ना, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ क्या है, एम है। अब क्या कीजिएगा, आप कोड कर लीजिएगा। एस कितना होता है, 19 होता है, ए कितना होता है, 5 होता है, क्यू कितना होता है, 17 होता है, यू कितना होता है, यू है ना 21 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, एन 14, सी 3 और ई 5 होता है। इतना कर लिया आप। एज कितना होता है, 8 होता है, ठीक ना। और बाबू कितना होता है, 22 होता है, और ये कितना होता है, 10 होता है, ठीक ना। अब ये ए कितना होता है, एफ कितना होता है, 6 होता है। चलिए बी कितना होता है, 22, एम कितना होता है, 13, एक्स कितना होता है,
24 और W कितना होता है 23 होता है। देखिए जब बनाने वाले जो होंगे बात ना, उनको ये पता चल गया, जब यहाँ लिखे ना तो सही उनको मालूम चल जाएगा आपको कि क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये तो 19 8 27 होता है ना। जब हम 27 में से अपोजिट घटा कर निकालते हैं तो दोनों का योग 27 होना चाहिए। जब हम 27 में से घटाते हैं, जैसे हमको i का अपोजिट क्या निकालना, i 9 होता है, तो 27 में से 9 घटाते हैं तो 18 आता है। तो अब ये तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। दोनों का योग भी तो 27 होना चाहिए ना। तो देखिए, तो अब आप देख लीजिएगा, 19 8 कितना होता है 27, 22 5 27, 17 10 27, 21 6 27, 22 5 27, 13 14 27, 24 3 27। लेकिन यहाँ 23 5 दे दिया, कहीं मिस्टेक कर दिया, ये ना एक आगे बढ़ गया है, या तो मिस्टेक कर दिया, नहीं तो अपना ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, या तो मिस्टेक दिया हुआ है, मिस्टेक से हो गया है, या नहीं तो अपना ऑप्शन देखिएगा लो, ऑप्शन के अनुसार भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आगे बढ़ा कर देख लेंगे बात ना। देखिए तो C कितना होता है, तो C3 होता है, 24 3 27 होता है, नहीं तो 24 कितना होता है, 124 होता है। एज कितना होता है, 8 होता है, तो बता दो कितना 27 होता है, 19 होता है। नहीं तो 19 कौन होता है, एस होता है। मतलब आप लिख लोगे ना इसका अपोजिट, आप लिख लोगे ना अपोजिट इसका। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहे हो बाबू बात आए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो मतलब आपको इसका कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है, न्यूमेरिक कोड क्या होता है, जैसे A का 1 होता है, B का, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप फास्ट बना लोगे इसको, नहीं और जैसे ही यहाँ से लिखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अरे 19 8 27 तो 22 5 27। अब आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आप अपोजिट निकालते हुए चले जाइएगा, इसका अपोजिट लिखते हुए चले जाइएगा। समझ ना बात, कोई दिक्कत हो किसी को। चलिए ये होता और टाइप है, देखो तो एक टाइप और है। देखिए इसमें क्या काम किया है, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे ग्रेन लिखा है, क्या लिखा है, ग्रेन, GRAIN लिखा है ना, ग्रेन। देखिए अब क्या किया है, बताओ सब क्या लिखा है, FH और QS और ZB और HJ और MO। चलिए एक चीज़ देख रहे हैं ना, मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है। देखिए 2 2 4 1 5, ये 10 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 होंगे, है ना बात। अब देखिए हाँ, अब किसका पूछा है आपको, अनीता का पूछा है, थोड़ा सावधानी से। अब क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं भाई कि भाई 5 वो है, ये इतना पूछ दिया, कुछ नहीं है। देखो तो FGH होता है, इसके बीच वाला को निकाला है, नहीं QRS होता है, बीच वाला को निकाल लिया है। ZAB होता है, Z के बाद कौन आता है, A आता है, निकाल लिया है। HIJ होता है, देख रहे हो ना, MNO होता है, निकाल लिया है। अब आप क्या काम करोगे, अब नहीं बनेगा, ZAB नहीं, MNO नहीं, I है, HIJ नहीं, T है तो ST जो है वहाँ उसको छोड़ देना है, और जो नहीं उसको लिख देना है। नहीं फिर आ गया तो ZB आ गया, बन गया आपको। एक टाइप ये भी है, एक टाइप ये भी है, बस समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत। आज कोडिंग को ख़त्म कर देना है, यहाँ ये वाला जो है ख़त्म कर देना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। देखिए एक टाइप और देख लीजिए आप लोग, और टाइप है, देखिए तो चलिए अब देखते हैं इस टाइप में क्या दिया हुआ है। देखिए रोज़ है, क्या है, रोज है। इस टाइप में देखिए मान लो क्या दिया है, रोज़ दिया है, अब बनाइएगा आप लोग, ROAC, रोज़ दिया है। रोज़ को क्या लिखा है, FHBA। चलिए और क्या दिया है देखो तो, अच्छा चेयर भी दिया है, एक और दिया है, चेयर को क्या दिया है देखो तो GCDEF बात है ना। अब क्या पूछ रहा है, सर्च क्या होगा, बात है ना। देखिए इसमें 2-3 तरह के टाइप होते हैं, इसमें भी टाइप अलग अलग होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसी में जो दिया रहता है, जैसे R यहाँ है तो देखो तो R को F लिखा है, लिखा ना R को F, ये देख लिया जाता है, और नहीं तो फिर पैटर्न देखा जाता है। R को F लिखा है और कोई मिल रहा है यहाँ से, इसमें नहीं ना मिल रहा है, तो हो सकता है कि जिसे R को F लिख दिया ना, तो देखो R का F यहाँ भी लिखा है,
तो अब देखो एस का बी लिखेगा। अब अपने ऑप्शन पर चलिएगा आप लोग, एस का बी लिखेगा। एस का क्या लिखेगा? बी लिखेगा। ई के लिए ए लिखेगा, ए भी है ना, ए के लिए क्या लिखा है? डी लिखा है तो डी लिख देना। आर के लिए एफ लिख देना। सी के लिए क्या लिखा है? और एच के लिए क्या लिखा है? सी लिखा है। एच के लिए सी ओ नहीं, यहाँ है ना। इससे नहीं देखना है हमको, ऊपर वाले से देखना है कि वो ऊपर वाले के ही आधार पर इसको लिखा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो एक तरह से ये भी होता है, ये भी देखना होता है। नहीं ये कहीं टोटल लेटर इस जो पूछा है क्वेश्चन आपसे, उसका टोटल लेटर इन लोगों में तो समाहित नहीं है। अगर इन लोगों में समाहित है तो जो जो जिसको लिख ले वो आप लिख दीजिएगा, ठीक ना, वहीं लिख दीजिएगा, ठीक ना। पैटर्न से भी बनाएगा तो वहीं आएगा आपको। लेकिन आप देख लीजिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो कहीं दो इधर डबल वाला है ना, ये डबल वाला है ना, तो कहीं वही चीज़ डबल वाला में वही चीज़ वो जो लेटर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा है वो सारे लेटर कहीं इसमें तो नहीं है जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न में, ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में, बस ना। तो देख लेना होता है, अगर वो है तो जो जहाँ है वैसे लिख देना है, आपका आंसर चला आएगा, कोई दिक्कत। फिर पैटर्न देख लीजिए कि वो देखो इसका कोई रूल नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन और दूसरा पैटर्न पूछा हो तो आप उसको भी देख सकते हो ना। इसका अधिकतर केस में आंसर क्या होता है कि यही फॉलो होता है, समझे ना बात। तो एक टाइप ये भी देख लिया आप लोग, और टाइप है। चलिए अब देखिए अब आ गया क्या कि एक अल्फ़ाबेटिक रहेगा और एक न्यूमेरिक रहेगा, ठीक ना। इस तरह से आ गया। जैसे देखिए तो ओरल, ओरल को क्या लिखा है? ओरल, ओरल, ओरल को क्या लिखा है? तो 3196 लिखा है ना। तो क्या करा है? रिटेन को क्या लिखेगा? रिटेन को यही लिखा है, रिटेन, रिटेन को क्या लिखेगा? रिटेन को क्या लिखेगा, ठीक ना। अब देखिए ओ को 3 लिखा है तो ओ कितना होता है? पहले देख लो 15 होता है। आर कितना होता है? 18 होता है। और ए कितना होता है? 1 होता है। एल कितना होता है? 12 होता है। बात समझ रहे हैं आप? देखिए ये क्या होता है, इसको जोड़ो तो 5 1 6 होता है, ये 8 1 9 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है। कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही लिखा है। ये 3 को यहाँ लिख दिया, 1 मतलब उलट दिया है। क्या किया है इसे? जो तो 3 1 9 6 कर दिया ना। चलिए आप लिखो W कितना होता है? 23 होता है। R कितना होता है? 19 होता है। I कितना होता है? 9 होता है। T 20 होता है। R 18 होता है। R 18 होता है। T कितना होता है? I कितना होता है? I है ना, तो 9 होता है। T 20 होता है, 20 होता है। E 5 होता है। और N कितना होता है? अब आप देख लो जो डबल मतलब जो 2 अंक वाले संख्या उनको ऐड कीजिए तो कितने हो जाएंगे? 5, ये 9 और ये तो 9 रहेंगे। 2 0 तो 2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये तो 5 रहेंगे, ये 4 का 5 हो जाएंगे। नहीं अभी इनको उलट दीजिए आप, इनको खाली उलट दीजिए तो 55 22 99 5, 55 22 99 5 आपका आंसर होगा। 55 22 99 5 होगा कहीं क्या आते हैं? 55 22 4 नंबर, 55 22 99 5। इसको उलट देना है। क्या करना है इसको कि वो ये भी उलट ले, हमको भी उलट देना है इससे, समझ ना बात। एक तरह का ये भी टाइप होते हैं, कोई दिक्कत किसी को। चलिए और ये और है, चलिए एक टाइप और है, लास्ट टाइप है, देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। हटाए ना इसको। देखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा है क्या फिर कि रिजल्ट, रिजल्ट को क्या लिखा था? तो रिजल्ट, रिजल्ट हम बार बार बोल रहे हैं ना कि सबको कोडिंग डिकोडिंग मत करने लगिएगा, ठीक ना। सबको कोड मत करने लगिएगा, न्यूमेरिक कोड सबको मत लिखिएगा, ठीक ना। क्या है? रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। इसको क्या लिखा है? SULTRE लिखा ना। चलिए हाँ, अब क्या लिखा होगा? तो IJST बोलो BR को क्या लिखेगा? तो आप तो देखो एगो बात उलट रहा है, देख रहे हैं। देखिए यहाँ से धा के इनको यहाँ लिख दिया ना, और यहाँ को अब यहाँ कर दिया, बात ना। आप भी वही काम कर दो। तो देखो तो ये 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 2 6 है। तो आप यहाँ से 2 2 4 अंक को अब STBR कर दो और IJ कर दो। इसमें भी गधे लोग क्या कर रहे हैं? कोड करना शुरू कर देंगे, इसका कोड लेना शुरू कर देंगे। इसमें नहीं, आप समझिए, मतलब मास्टर साहब आपको बता दिए कि भाई कोड करना है, सबका बात ना, तो सब में कोड कर दीजिएगा। कुछ सोचिएगा ना यहाँ से, इसमें कोड करने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना, है ना बात। तो देखिए इतने टाइप आपको होते हैं। जब आप बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सारे क्या होंगे? प्रॉब्लम आपको सामने आएंगे। जो प्रॉब्लम आएंगे वो हमसे आप पूछ लीजिएगा, बनाने के समझ गए ना। और जितने टाइप होंगे ना इसमें
मतलब ये आपको इंपॉर्टेंट इसका टाइप है बाबू, जो बता दिएगा। इस तरह से ये रीजनिंग आपसे पूछ सकते हैं ना। क्या है, क्या है? ओहो, तो गलती ना हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग गलती पढ़ लिए हैं। समझ गए क्या है? देखिए क्या है, हाई वाला दे रहे हैं, हाई वाला आपसे पूछ ले है। समझ गए बात? देखिए क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन में मिस्टेक कर गए हैं, ठीक ना। क्या है ना बाबू कि ये दे ले है, ये पूछ दे ले है। समझ ना बात? मतलब जो हम लोग अभी बनाते क्या रहे हैं कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, नहीं है ना बात। तो ये सांकेतिक भाषा है ना, उससे मेन शब्द पूछ दिया कि मेन शब्द क्या होगा, तो बस कुछ नहीं है। अरे काहे घबराइल हो, BRIGST कर दो, ठीक ना। मतलब देखिए इससे ये लिखा जाता है ना। अब क्या किया है ना कि अब इसका जो संकेत है, ये लिख ले हैं, इससे मेन शब्द पूछ दिया कि ये किसका संकेत है, तो ये इसका संकेत है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेना है। देखिए अब जिसे आप लिखे ना तो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, आपका नहीं मिलेगा तो सोचिएगा ना, तो फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई ये पूछ ले है ना, तो ऐसा उलट के पूछ दे है तो क्या दिक्कत है। समझ ना बात? बस हो गया ना आप लोग। आकाश का उल्टा पताल होता है, तो पताल का सीधा कौन होगा? उल्टा आकाश से ना होगा, है ना बात। ये एक दूसरे के तो वही होते हैं, पैटर्न तो वही फॉलो होगा। बस हो गया आप लोग, कोई दिक्कत? आपको किसी तरह से पूछ सकता है वो, इसका कोई नियम नहीं है कि आपको इसी तरह से पूछेगा। A+B का होल स्क्वायर ये नहीं है, लेकिन एक पैटर्न के अनुसार पूछेगा। क्या पूछेगा वो? इसका भी एक अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर पूछेगा। वो पैटर्न जब पकड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और उस पैटर्न पकड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप इसका जितने हैं ना सबका आप न्यूमेरिक कोड याद कर लो। सबका न्यूमेरिक मतलब सबका प्लेस याद कर लो, ये इतने प्लेस पर है, ये इतने प्लेस पर है, ये इतने प्लेस पर है, ठीक ना। उसके बाद आपके लिए मतलब 90% काम आपका आसान हो जाएगा, बाकी आपका प्रैक्टिस पूरा कर देगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।